हम तो यहीं रहेंगे, यहीं हमें नहीं मार दे, हम तो यहीं मर जाएंगे। 80 साल की मेरी उम्र रह गई और मैं 100 साल 10-12 साल की आई हूँ और 60 साल को मेरा बच्चा है वो। और भैया अब कहाँ जाए हम पता मेरे को, अब कहाँ जाए बालक जाके, कहाँ जाऊँ? बालक नाती है, बेटा है मेरे और जीवन भी विधवा, 72 विधवा भाई। अब क्या करूँ बता दें। हमें पता तो चलना चाहिए कि इस बेस पे हम अपना मालिकाना हक जता रहे हैं, किस बेस पे जता रहे हो, कोई तो प्रूफ होगा, कोई तो प्रूफ हमारे को दिखाए। बिजली का बिल हम यहाँ पे भर रहे हैं, पानी का बिल हम यहाँ भर रहे हैं, पक्के सीवर यहाँ पर है। आज से पहले जब यहाँ कुछ नहीं था तब ये नहीं आए। कोई नोटिस नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला हमारे को। एकदम आते के साथ ही इसने 6 मकानों पे सील लगा दी है, हमारे को कोई नोटिस नहीं मिला। कम से कम 1500-1600 मकान है, कितनी पब्लिक रहती है इस मकान के अंदर। इन लोगों को ऐसे एक एक करके बेघर कर रहे हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे? हमने बड़ी कोशिश की, ट्राई की, हमने हाई कोर्ट भी चले गए, हाई कोर्ट से भी वापिस आ गए, हम लोअर कोर्ट गए। लोअर कोर्ट में तो आज हमारे साथ ये हुआ कि मजिस्ट्रेट ने हमारे ऊपर पेनल्टी लगा दी कि आप कोर्ट का टाइम जाया कर रहे हो, बताइए। यानी कि हमें अधिकार भी नहीं है अपनी बात रखने का। कोई हमारी सुनवाई नहीं है, वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं, वैसे आ जाएंगे सब, मगर हमारे गरीब आदमी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कोर्ट ने वो पट्टी बांधी हुई है, सिर्फ किस बेस पे? कोर्ट को मिल रहा है पूरा पैसा। देखो मुझे बताते हुए मेरे को जैसा था, कोर्ट अगर सुनेगा मेरे को फांसी सजा देगा, मंजूर है। कोर्ट बिकी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन बिका हुआ है, पुलिस बिकी हुई है। मैं आई थी 15 साल की और आज मेरी 92 साल की उम्र है। इतने दिन हो गए यहाँ पे हम, उससे पहले 4 पीढ़ी बदल गई जब से, लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। अभी अब फिर से एक बार मौजूद है किशनगंज इलाके के अंदर, जो हमने पहले भी आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाई थी, जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को उनके घर से निकाला जा रहा था। और आज यहाँ पर कई घर ऐसे हैं जिनके घरों पे प्रशासन ने ताले लगा दिए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक बार जरा दिखाएं कि इनके जो सामान है उनको यहाँ से बाहर निकाल दिया है और इनके घरों पे ताले लगा दिए। जरा एक बार दिखाएं, यहाँ पर ताले लगा दिए हैं और इनका जो सामान है वो ये बाहर रखा हुआ है। मौसम मॉनसून का है और आखिर ये परिवार अब यहाँ से जाएंगे कहाँ, ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। मैं आपको बाहर की तस्वीरें भी एक बार दिखाना चाहूंगा। जितने भी यहाँ पर लोग यहाँ पर रह रहे थे, कम से कम 15 से 20 हज़ार के ज़्यादा की संख्या है यहाँ पर इस कॉलोनी के अंदर जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। उसके बाद हमने पहले भी आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया था कि किस तरीके से भू माफिया को जो कहर है वो पूरे दिल्ली के अंदर बढ़ता जा रहा है। जो भू माफिया है वो अपने पैर पसारते जा रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर। उसी को लेकर आज किशनगंज इलाके के अंदर भी वही वाकया सामने आया है। भू माफियों से आखिर लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि उनको अब अपने घर भी छोड़ने पड़ रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, तमाम यहाँ पर लोग हैं जो लोग अपने घर से बेघर होने को मजबूर हो चुके हैं। यहाँ पर जो एक सहारा रह जाता है छत का, वो भी इन लोगों से छीन लिया गया है। लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मामला था। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मुकेश है, मेरी यहाँ तीसरी पीढ़ी है। कितने साल हो चुके? कम से कम 70 साल से ऊपर हो गई जी, 70 साल से ऊपर हो गई जी। अब बिजली का बिल मैं भरता हूँ, हाउस टैक्स में भरता हूँ, पानी का बिल मैं भरता हूँ। अब जब से इसकी जगह थी तो इसने बनाने क्यों दी हमारे को? इसने बनाने क्यों दिया? जब कहता है मेरी जगह पे मत बनाओ इनको, तो हम क्यों बनाते? अब मेरी माँ बुजुर्ग है, वो हॉस्पिटल में पड़ी है, अब उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट करूं मैं? इतना मेरे में पैसा नहीं है, इधर ये मकान देखूं या ये वो करूं। परिवार में कितने लोग हैं आपके? हम 6 लोग हैं जी। 6 लोग हैं जी। बच्चे भी हैं जी। आखिर सवाल वही उठता है कि आखिर इस मॉनसून के मौसम के अंदर परिवार जाएंगे कहाँ? तमाम लोग हैं, ये पहले ऐसा परिवार नहीं है जिन्हें घर पे सील लगाई गई है और इनको घर से बेघर कर दिया गया। इनके ही घर से बेघर होने को ये आज मजबूर हो चुके हैं। सरकारें यहाँ पर आती हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए, क्योंकि यहाँ पर 15 से 20 हज़ार वोट है, यहाँ पर आके अपना वोट मांगते हैं। लेकिन जब आज इनको जरूरत है सरकारों की, नेताओं की, आखिर वो है कहाँ पर? ये बहुत बड़ा सवाल है। सर, इससे पहले कोई नोटिस आपको मिला है? कोई नोटिस नहीं मिला सर, कोई नोटिस नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला हमारे को। एकदम आते के साथ ही इसने 6 मकानों पे सील लगा दी है, हमारे को कोई नोटिस नहीं मिला। अच्छा, तो क्या नाम है, कोई नेता आपसे मिलने के लिए आया हो? हमारे पास सुबह आए थे, पुलिस की फोर्स ज्यादा थी, उन्होंने इतना डराया। वो आम आदमी पार्टी के भी आए थे, बीजेपी के भी आए थे। हाँ। कुछ नहीं आश्वासन दिया, फिर वो चले गए। तो वोट मांगने आते हैं? वोट मांगने आते हैं सर। कितने वोट होंगे इसमें कम से कम 15-20 हज़ार वोट है। मैंने सुनने में ये भी आया था कि आपका जो केस है वो उस पर मतलब आपकी मंजूरी भी दे दी गई थी कोर्ट की तरफ से। वो कौन से कोर्ट के अंदर मामला था?
हमारा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था इनका जो 6 का। अब सुप्रीम कोर्ट में एक तरफा वो इंसाफ करा है, हमारी कोई नहीं सुनी जी, हमारी कोई बात सुनी नहीं उन्होंने। किसका कहना है, किसकी वजह से आपको घर से निकाला जा रहा है? अब वो कहता है कि मेरी जगह हम वो चौधरी है, पता नहीं कौन है, हम तो जानते नहीं है, मुंह माफिया है, कौन है कौन है पता नहीं, ये नहीं लग रहा जी। ठीक है, तो और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से आज उन लोगों को उनके घर से निकाला जा रहा है। सर क्या नाम है आपका? सर पवन नाम है। कब से रह रहे हैं आप? मेरे को तो 25-26 साल हो गए, क्योंकि मेरी पैदाइश ही 25-26 साल की है। बट हमारे बुजुर्ग कम से कम 100 साल हो गए, 100 साल से रह रहे हैं। क्या कारण है आपको घर से निकाला जा रहा कारण ये है, ये बन गए हैं महल बगल में, और ये करोड़ रुपए के महल बन गए हैं। इसकी कोई औकात नहीं है इसके आगे, इसलिए हमें घर से बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, बट ये सामान जा रहा है, देखो कितना बुरा है। आज इनके साथ है, कल हमारे साथ है। ये तमाम कम से कम 1500-1600 मकान है। कितनी पब्लिक रहती है इस मकान के अंदर। इन लोगों को ऐसे एक एक करके बेघर कर रहे हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे अपना घर छोड़ के? पढ़ रहे हैं बच्चे, लिख रहे हैं। मैं भी अब ये कॉलेज से आ रहा हूँ और आके तुरंत खड़ा हुआ हूँ, देखा है मैंने आके कि देखो ये कितना बुरा हाल हो रखा है ना। तो इसलिए देखो, गवर्नमेंट से भी मैं यही कहूँगा, मोदी जी से, और हमारे भी जैसे रवि जी भी आए तो उनकी भी कोई सुनवाई नहीं, उनको भी ऐसे भगा दिया इन लोगों ने। और क्या कह रहे हैं माता जी? मैं कह रही हूँ यहाँ पे कोई हमारी सुनवाई नहीं है। वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं, वैसे आ जाएंगे सब, मगर हमारे गरीब आदमी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हमारे ऊपर पुलिस वाले और हमला कर रहे हैं, तो हमें घरों में बंद कर दिया पुलिस वालों ने, और ताला लाठी चार्ज कर रहे हैं। देखो हमारी उनके बुजुर्ग के कितनी लगी हुई है चोट, देखो बताओ क्या करेंगे। पुलिस वाले मदद के लिए होते हैं कि मारने के लिए होते हैं? गरीब आदमी कहाँ जाएगा है? जब गड्ढों में पड़े थे, जब तक वो नहीं आया, फर्जी बना रहा है, फर्जी कोर्ट में भी जाके बना रहा है, यहाँ पे भी फर्जी दिखा रहा है अपनी पर्चियों को, है पैसा फेंक रहा है। हम पे गरीब आदमी में पैसा है क्या? हम कहाँ से पैसा फेंकेंगे? कहाँ से भरेगा पैसा? हम तो यहीं रहेंगे, यहीं हमें यहीं मार दे, हम तो यहीं मर जाएंगे। उधर से आके आपसे बात करता हूँ। मुद्दा वही है कि आखिर जो भू माफिया है वो क्यों गरीब लोगों को ही नजर, जो घर हैं उन पे नजर रखते हैं। प्रशासन जितने भी हैं, मतलब अगर एमसीडी की बात करें, तमाम ऐसी अवैध निर्माण किए जाते हैं, तमाम ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जाती है, लेकिन उस पे नजर नहीं जाती। जाती जो नजर है वो गरीब के आशियाने पे जाती है, जो ऐसे कमाकर अपनी रोटी खाने का मजबूर रहता है। माता जी क्या कह रहे थे आप बताइए? हमने देखो कमा के काम करके, चौका बर्तन करके हमने ये अपने बनाए। जब इतने कचरा था, यहाँ पे मिट्टी थी, कीचड़ में घुसते थे हमारे बच्चे, जब कभी नहीं आया वो है। और अब हमने थोड़ा करके, मेहनत करके, जाके कोठियों में काम करके अपना ये थोड़ा घना बना लिया है। तो अब वो फर्जी ला रहा है, और फर्जी करते हमें यहाँ से भगा रहा है। ये बिल्डिंगों वाले भगा रहा है। ये बिल्डिंग बनी है ना। कितने साल हो गए आप माता जी? मेरे को तो यहाँ पे कितने साल हो गए, यहाँ पे मेरे ख्याल से 3-4 पीढ़ी, 5-6 पीढ़ी बदल गई हमारे यहाँ पे। हमारे दादा पुरदादे कब के थे यहाँ पे, 100 साल से ऊपर से भी ज्यादा हो गई हम लोगों को यहाँ पे। हाँ ये बताऊंगी देखो। और हमारे बुजुर्ग, मैं आई थी 15 साल की और आज मेरी 92 साल की उम्र है। इतने दिन हो गए यहाँ पे। हम उससे पहले 4 पीढ़ी बदल गई जब से, लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? गरीब आदमी के साथ। पहला सवाल तो ये कि ये लोग आखिर इस नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। मैं एक बार हालात दिखाना चाहूंगा, एक बार जरा हालात दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर काफी ऐसी घटना है। ये देखिए कि किस तरीके के यहाँ पर घर बने हुए हैं जिनमें ये लोग रहने को मजबूर है, और उसके बाद में अब इनको जहाँ पर ये रह रहे थे वहां से भी इनको निकाल दिया जाता है। दिल्ली सरकार जब आई थी, उनके बड़े बड़े दावे थे, हम लोग झुग्गी के बदले मकान देंगे। झुग्गी के बदले मकान तो आपसे दिए नहीं गए, जो इनके मकान थे वो भी आप लोग छीन रहे हैं। और भी यहाँ माता जी हैं। माता क्या नाम है आपका? कमले। कब से रह रहे हैं आप? अबे तो 100 साल से ऊपर हो गई, 3-3 4-4 पीढ़ी बदल गई, और जब तिरपाल पड़ी तो कुछ नहीं हुआ। अब जब हम रोटी खाने लगे तो अब इसको देखा नहीं जा रहा। परिवार में पैसे भर के कर देगा, हम कहाँ से लाएं? अब बच्चे या इसके पैसे भरे कहाँ से करें? बच्चों के शादी ब्याह करेंगे, रिक्शे चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, कैसे पेट पालते हैं। अब इसके कोर्ट में इतना पैसे तो नहीं लगा सकते, ये तो गड्डी कमाता ले जाता है, वकीलों को भरता, जज को खरीदता, हम कहाँ से लाएं? हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है। तुमने जोन में लगाई है सील है, कल सारन में हमें लोगों को भगा दोगे, कहाँ जाएंगे बेघर हम अपने बच्चों को लेके? हमारे पे कहीं कुछ नहीं है, हम गरीब आदमी, हमने यहीं बनाया, यहीं कराया सब कुछ। अब कहाँ जाएं? क्यों हमें क्यों निकाला जा रहा है यहाँ से? हमारे सर पे छत क्यों हटाई जा रही है? ये बताओ, कहाँ जाएंगे हम? यहीं रहेंगे हम, सारे मकान हमारे टूटे हुए हैं, कहाँ जाएंगे हम?
सब कुछ तो हमारे परिवार में और कौन कौन है आप? परिवार में सब है, हमारे बच्चे भी हैं, हमारे दोनों मियाँ भी हैं, 4-5 बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएंगे? बच्चे पोती पोता है हमारे। सवाल है कि आखिर पोता है इस हमारे। मॉनसून के मौसम के अंदर छोटे छोटे बच्चे आखिर जाएंगे कहाँ? ऐसे छोटे ये बहुत छोटे बड़ा बच्चे सवाल है। इसके अंदर सरकारों का कितना रोल है? भूमाफियाओं का तो साफ तौर पे आपको देख ही सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कहर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। जितने यहाँ पर लोग हैं, एक फैमिली यहाँ पर नहीं है, 15,000 से ज्यादा यहाँ पर लोग रहते हैं और 250 से 300 यहाँ पर घर है, जिसपे अभी जो कुछ घर हैं उन पे सील लगा दी गई है, लेकिन बाकियों को नोटिस भी दिए गए हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे कि किस तरीके से वो लोग यहाँ पर एक तो जीने को मजबूर हैं, उसके बाद में जो आसियाना उनके पास बचा है वो भी छीन लिया जाता है। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजकुमार है। कब से रह रहे हैं? मेरा जन्म ही यहीं का है। मेरा जन्म ही क्या कारण है, क्यों निकाला जा रहा है? अब ये कारण तो वही जानते हैं कि क्यों निकाला जा रहा है। जब से ये यूनिटी बन के तैयार हुई है, सामने आप देख सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, जब से सामने की यूनिटी बन के तैयार हुई है, तब से हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि खाली करो खाली करो खाली करो। अब ये बताइए सर, मेरे जो माता पिता थे वो यहीं पे थे, यहीं पे उन्होंने बनाया, एक्सपायर हो गए। मेरा जन्म यहीं का है, मैं बचपने से लेकर मैं बुढ़ापे में आ गया, आज मेरी 42 साल उम्र है। अब ये बताओ कि आज ये अचानक से निकल करके आए, मालिकाना हक मांग रहे, किस बेस पे मांग रहे हैं? बिजली के बिल हम भरते हैं यहाँ पे, पानी का बिल हम देते हैं यहाँ पे, सीवर यहाँ पे पक्के है, तो ये किस तरीके से ये अपना हक बता रहा है हमारे को कि ये मेरी जमीन है? भाई जमीन तुम्हारी तो कोई प्रूफ तो दिखाओ हमें। ऐसे कैसे आकर के एकदम से कि हमारे ऊपर प्रेशर डाला कि खाली करो खाली करो खाली करो। हम कैसे खाली कर दे बताएं? कहाँ जाएंगे हम? मेरे बच्चे, आज मैं पैदा यहाँ हुआ हूँ, मैं बुढ़ापे में आ गया हूँ, मेरे बच्चे हो गए 15 साल की मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, अभी मैं कहाँ लेकर के जाऊँगा? वाइफ मेरी एक्सपायर हो गई है, बच्चे मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, मैं बच्चों को लेके जाऊँ किधर? ये आके एकदम से मालिकाना हक जता रहे, किस बेस पे जता रहे सर? मुझे पता तो चला, हमें पता तो चलना चाहिए कि इस बेस पे हम अपना मालिकाना हक जता रहे हैं, किस बेस पे जता रहे हो? कोई तो प्रूफ होगा, कोई तो प्रूफ हमारे को दिखाए। बिजली का बिल हम यहाँ पे भर रहे हैं, पानी का बिल हम यहाँ भर रहे हैं, पक्के सीवर यहाँ पर है। आज से पहले जब यहाँ कुछ नहीं था तब ये नहीं आए, जब से ये यूनिटी बन के तैयार हुए तब से आके हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि भाई मकान खाली करो। किस बेस पे करे सर? आधार कार्ड हमारा, पैन कार्ड हमारा, हम यहाँ का सब कुछ भरते हैं, किस बेस पे निकालेगा? आप लोगों के द्वारा भी कोर्ट के अंदर याचिका लगाई गई थी, उस पर क्या सुनवाई हुई माता जी? सर देखिए, अभी हमारे को तो कुछ पता नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी नोटिस आया नहीं, बट डर हमारे को ये है। एक मिनट जाओ, कोर्ट जैसे अंदर पट्टी रहती है ना, कोर्ट ने वो पट्टी बांधी हुई है, सिर्फ किस बेस पे? कोर्ट को मिल रहा है पूरा पैसा। देखो मुझे बताते हुए, मेरे को जैसा था कोर्ट अगर सुनेगा मेरे को फांसी दे देगा, मंजूर है। कोर्ट बिकी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन बिका हुआ है, पुलिस बिकी हुई है, सारे के सारे सिस्टम में जो ना कुछ भी नहीं है हमारे लिए। आज वैलिफ आया, हमारा मकान सील करके गया, मेरा मकान खुद सील करके गया। उससे कहा गया कि भाई साहब इसका जो है ना नक्शा नहीं मिलता, जो ये अपना नक्शा लगाते हैं, वो कहता कुछ नहीं, ये जिसको हाथ रख देगा वो हम सील लगा देंगे। सर आज इससे पहले भी मैंने आपकी एक बार वीडियो यहाँ पर चलाई थी, आपकी जो मांगे हैं उनको दिखाने की कोशिश करी थी, उसके अंदर आपने कहा था कि आपने याचिका लगा रखी है कोर्ट के अंदर। मैं अभी आपको यही तो कह रहा हूँ कि कोर्ट की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, ये पट्टी काली पट्टी है, पैसे की पट्टी है। कोर्ट, आप जो बंदे हैं ना, जिन कोर्टों में हमारा प्रोसीजर चलता रहा, वहाँ इनकी सबकी सेटिंग है, वो पैसा देते हैं। वकीलों के अलावा जो मुझे कहने में बिल्कुल शर्म महसूस नहीं होती, ये मजिस्ट्रेट तक को पैसा गया हुआ है इनका, ये मजिस्ट्रेट तक को बिके हैं, सारे मैनेज हुए पड़े हैं सारे के सारे। तो इसमें अब हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा। हमने बड़ी कोशिश की, ट्राई की, हमने हाई कोर्ट भी चले गए, हाई कोर्ट से भी वापस आ गए, हम लोअर कोर्ट गए। लोअर कोर्ट में तो आज हमारे साथ ये हुआ कि मजिस्ट्रेट ने हमारे ऊपर पेनल्टी लगा दी कि आप कोर्ट का टाइम जाया कर रहे हो, बताइए। यानी कि हमें अधिकार भी नहीं है अपनी बात रखने का। अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते थे। आज हमारे सील लगी, हम धरती पे पूरी तरह से विराजमान हैं, आ गए हैं पूरी तरह से। और होने वाले टाइम में हो सकता है कि बहुत जल्दी वो ये कोशिश करेगा कि ये 216 मकान हैं, आज उन्होंने 3 खाली कराए हैं, धीरे वो ये सबको खाली कराएगा। वो उसका मकसद एक ही है, कॉलेज पुलिस कुछ नहीं बनाएगा, वो यूनिटी ग्रुप को बेचेगा या यूनिटी के साथ समझौता करके वो उसका यही काम है कि बिल्डिंग बनाएगा अपने और पैसा कमाएगा। मॉनसून का वक्त है, आप परिवार जाएंगे? अब प्रभु की मर्जी, जहाँ प्रभु रखेगा, हम तो अब उसके सारे हैं, हमारे पास तो अपना कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल, हम घर के बाहर बैठे हुए हैं। अब देखेंगे जो होगा, जैसा होगा टाइम काटेंगे। ठीक है माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? क्या कह रहे? अच्छा भैया, मेरे को 80 साल की मेरी उम्र रह गई और मैं 100 साल 10-12 साल की आई हूँ और 60 साल को मेरा बच्चा है वो। और भैया अब कहाँ जाए हम पता मेरे को।
अब कहाँ जाए बालक लेके, कहाँ जाऊँ? बालक नाती बेटा है मेरे, और जीवन भी विधवा 72 विधवा भाई। अब क्या करूँ बता दें बेटा, वो क्या करूँ? दुनिया के चौकवासन करें जब घर बनाए मैंने, अब क्या करूँ बेटा? इन माता जितने भी यहाँ पर महिलाएं हैं, उनके आंसू आज कोई देखने वाला नहीं है, कोई सरकारें नहीं है, कोई जो बड़े बड़े दावे करने वाली सरकारें थी, जो भी नेता थे, वो अब कोई नहीं है यहाँ पर। कोई सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की एक राजनीति होती है। झुग्गी के बदले मकान के दावे किए जाते हैं, लेकिन जिनके पास मकान है उनसे ही मकान आज छीन लिए जाते हैं। आखिर इन महिलाओं की, इन बच्चों की क्या गलती थी जिनको अपने ही घरों से बेघर करते हो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन जरूर बताएं और देखते रहिए द थिंक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।